मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर 1, ठीक है, जो कि क्या है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये दोस्तों जो वीडियो है वो पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो किसी भी ब्रांच की हो। ठीक है, आपकी ब्रांच कोई भी हो, ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है दोस्तों ऑल ऑफ ब्रांच के लिए सेम रखा गया है। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन के लिए दोस्तों आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े आइएगा। आपको सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इसी चैनल पर वो भी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी विथ PDF नोट्स के साथ। ठीक है, तो मुझे इतना ही बताना था। अब चलिए हम लोग दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें पढ़ना है आज चैप्टर 1 यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, चैप्टर 1 आपका क्या है, समांतर श्रेणी है। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ जा करके आप देख लीजिएगा। दोस्तों हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी। ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ना है दोस्तों, समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बट दोस्तों हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले कुछ छोटी सी बातें जानेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक्स पॉइंट पढ़ेंगे ताकि जब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें बेसिक्स में क्या पढ़ना है, हमें जानना है अनुक्रम क्या होता है। ठीक है, अनुक्रम दोस्तों क्या होता है, अनुक्रम यानी कि अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो सीक्वेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये अनुक्रम क्या होता है तो इसे देख लीजिएगा। दोस्तों अनुक्रम जो होता है वो संख्याओं का ऐसा समूह होता है जिसे एक निश्चित क्रम में हमने सजा करके रखा हो या व्यवस्थित करके रखा हो। ठीक है, अनुक्रम क्या होता है, संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जिसे हम लोग एक निश्चित क्रम में सजा करके रखते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, इसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है दोस्तों 2, 5, 8, 11। ठीक है, इसके बाद ये डॉट 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 है आगे। ठीक है, तो ये आपका एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब ये सीक्वेंस क्या है, देखिए नंबर का एक ग्रुप है। मैंने बोला था ना संख्याओं का एक ऐसा समूह जो कि क्या हो, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो। अब क्या एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है तो चेक कर लीजिएगा, आपको क्या है इनके बीच का डिफरेंस समान दिख रहा होगा। क्यों, क्योंकि अगर 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 में जब हमने 3 ऐड किया तो 11 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ नंबर है जो कि क्या है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है, क्या है दोस्तों, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, तो ये हमारा सीक्वेंस कहलाता है यानी कि अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, क्योंकि सीरीज पढ़ेंगे तो इस तरीके की सीक्वेंस हमें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, अब ये दोस्तों जो अनुक्रम होता है, हम कहें सीक्वेंस होता है, ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, पहला आपका आता है दोस्तों परिमित। पहला दोस्तों क्या आता है आपका, परिमित आता है। इससे हम बोलते हैं दोस्तों फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट। अब ये फाइनाइट क्या होता है तो दोस्तों इसमें आपको सिंपल एक पहचान याद रखनी है कि इसमें आपका एंड में नंबर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 8, 11 था और ये डॉट 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 करके मान लीजिए एंड का अगर आपको नंबर दे दिया जैसे 76। ठीक है, क्या दे दिया दोस्तों, 76 दे दिया, तो ये हमारा फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा क्योंकि इसमें एंडिंग नंबर हमें दिया गया है। ठीक है, तो आप पहचान जाएंगे कि ये हमारा कौन सा है, फाइनाइट सीक्वेंस हमें दिया गया है। दोस्तों दूसरा होता है हमारा अपरिमित। ठीक है, क्या होता है, दूसरा होता है हमारा अपरिमित यानी कि दोस्तों इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का मतलब तो समझते हैं, अनंत तक दिया गया हो। ठीक है, इसमें आपको नहीं दिया जाएगा एंडिंग पॉइंट, यानी जैसे ये दिया था 2, 5, 8, 11 तो ये डॉट 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 करके बस ऐसे दे देगा। ठीक है, यानी कि ये आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, क्या है, कोई लिमिट नहीं है, तो इससे हम बोलते हैं दोस्तों क्या, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, इसी 2 तरीके के सीक्वेंस आपको दोस्तों क्या है सीरीज में पढ़ने को मिलेंगे, यानी जब आप श्रेणी पढ़ेंगे तो आपको 2 तरीके की सीक्वेंस ही मिलेंगे, या तो एंड में कोई नंबर दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको इनफाइनाइट तक दे दिया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, जो आपको सीरीज पढ़नी है, ठीक है, यानी कि जो आपको प्रोग्रेशन पढ़नी है वो 2 प्रकार की पढ़नी है। पहला आपको पढ़ना है दोस्तों, आपके कोर्स में 2 ही हैं। पहला आपका है समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या है, पहला आपका समांतर श्रेणी है और दूसरा है दोस्तों आपका गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो आज हम गुणोत्तर समांतर श्रेणी को देखने वाले हैं। ठीक है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बहुत डिटेल में समांतर श्रेणी को पढ़ने वाले हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी को, ठीक है। अब ये समांतर श्रेणी होती क्या है, ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी समांतर श्रेणी। मान लीजिए कोई सीरीज आपको दी गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आपको कोई सीरीज दी थी 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, प्लस डॉट डॉट करके इस तरीके से दिया है। ये आपका कौन सा है, फाइनाइट सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, क्योंकि एंडिंग नंबर मान लीजिए ये आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका कोई एंडिंग नंबर नहीं दिया गया, इसलिए ये आपका कौन सा सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। तो अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी जो सीरीज दी गई है वो हमारी समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो छोटा सा लॉजिक याद रखिएगा, आपको करना क्या है, जो आपका सेकेंड टर्म है उसमें से आप फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। तो 3 में से 1 गया, आपका बच गया 2, ठीक है। इसके बाद आपको थर्ड जो आपका टर्म दिया गया है उसमें से आप सेकंड टर्म को घटा दें, यानी 3 घटाया 5 में से तो बचा 2, ठीक है। इसके बाद फिर जो आपका 4 टर्म है उसमें से आप घटाइएगा तो 7 से सब्ट्रैक्ट करना है 5 को, तो बच गया 2, ठीक है। अब आप देखिएगा जो आपने घटाया है, जो आपका रिजल्ट आया वो बिल्कुल सेम आया है, ठीक है। क्या है दोस्तों, इक्वल है एकदम, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है। अगर आपने ये प्रोसेस देखी कि हमने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटाया, थर्ड टर्म को सेकंड से घटाया, इसके बाद 4 टर्म को थर्ड से घटाया, और घटाने पर जो वैल्यू हमें मिली है वो वैल्यू अगर हमारी सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये सीरीज हमारी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, यानी कि ये हमारी समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो आप समांतर श्रेणी पहचानना सीख गए होंगे, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाइएगा, इसके बाद थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से घटाइएगा, फोर्थ टर्म को आप थर्ड टर्म से घटाइएगा, ठीक है। और रिजल्ट अगर आपका सेम आता है, ठीक है, ये आपको आगे तक नहीं दोहराना है, केवल 2 से 3 बार ही आपको ये करना है, ठीक है। और अगर आपको दिख रहा है कि ये टर्म हमारे सेम आ रहे हैं, ठीक है, घटाने पर जो आपका आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारी समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी आप पहचानना सीख गए। अब देखिएगा, ठीक है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपका और है, और एग्जाम्पल आप समझिएगा। ये दिया गया है 2x 4x 6x 8x और ये कॉमा है डॉट 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 करके इस तरीके से, ठीक है। यहाँ दिया गया मान लीजिए 100x, ओके। अब ये आपका क्या है, यह दोस्तों आपका क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें आपका कोई एंडिंग पॉइंट दे दिया है, ठीक है, यानी अब 100x से आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो गया, फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। ये वाला आपका कौन सा था, ये वाला, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस था, क्योंकि इसमें आपकी कोई लिमिट नहीं थी कि आपको कहाँ तक जाना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको पहचानिएगा कि क्या ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो कुछ नहीं करना, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाइए, तो घटाया 4x से 2x गए, बचा 2x, ठीक है। इसके बाद क्या किया, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को घटाया, यानी 6x से 4x को घटाया, तो बचा हमारे पास 2x, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 4 टर्म को हमने थर्ड टर्म से घटाया तो भी हमारा 2x ही बचा। तो हमने देखा जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक दूसरे के इक्वल आ रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज है हमारी क्या है दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, यानी समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। और भी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ बेसिक्स पॉइंट। अब आपको याद ये रखना है कि जो समांतर श्रेणी का पहला नंबर दिया जाता है उससे हम लोग बोलते हैं दोस्तों श्रेणी का प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। क्या बोलते हैं, श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है। नोट कर लीजिए अच्छे से दोस्तों, श्रेणी का प्रथम पद क्या कहते हैं, श्रेणी का प्रथम पद। इससे दोस्तों हम लोग ए से डिनोट करते हैं, किससे, ए से। तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1। और अगर मैं यहाँ बात करूँ श्रेणी के प्रथम पद की, यानी ए की, तो यहाँ ए आपका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो श्रेणी का प्रथम पद अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, श्रेणी में जो पहला टर्म रखा है वही आपका श्रेणी का प्रथम पद होता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है जो आपका जो डिफरेंस आ रहा था, यहाँ 2 आया था, यहाँ 2x आया था, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं दोस्तों सर्वांतर। क्या बोलते हैं, सर्वांतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। इसे दोस्तों हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, डी से। कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर को हम डी से रिप्रेजेंटेट करते हैं, तो यहाँ डी की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी और यहाँ डी की वैल्यू हमारे पास 2x हो जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डी की वैल्यू आपकी 2 रहेगी और यहाँ डी की वैल्यू आपकी 2x आ जाएगी, ठीक है।
अब ये आपका कौन सा था, इनफाइनाइट सीक्वेंस था, तो यहाँ आप केवल 2 चीज़ें ही निकाल सकते हैं। लेकिन आपका दोस्तों जो फाइनाइट सीक्वेंस होगा वहाँ आपका जो एंड टर्म रहेगा, ये लास्ट टर्म जो आपका रहेगा उसे हम बोलते हैं Tn, ठीक है। यानी कि लास्ट टर्म है आपका किसका, सीरीज का, ठीक है। यानी श्रेणी का अंतिम पद आपका है Tn, क्योंकि श्रेणी का अंतिम पद या हम कह सकते हैं nवा पद हम Tn से लिखते हैं। किससे, Tn से। अब वो स्मॉल tn भी हो सकता है, कैपिटल Tn भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू हमारा जो सीरीज के एंड में लिखा हुआ वो होता है, यानी कि 100x, ठीक है। तो आप ये 3 वैल्यूज निकालना सीख गए। श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद ये होता है जिसे हम a से डिनोट करते हैं, और श्रेणी का जो सर्वांतर होता है यानी कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम d से रिप्रेजेंटेट करते हैं, ठीक है। और अगर श्रेणी के एंड में आपको कोई टर्म दिख रहा है, यहाँ कोई टर्म आपको दिख रहा है, तो उसे आप बोलेंगे एंडिंग टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है, यानी श्रेणी का अंतिम पद, जिसे हम लोग स्मॉल tn से या कैपिटल Tn से रिप्रेजेंटेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी कि समांतर श्रेणी पहचानना कैसे है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैसे निकालना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, और एंडिंग टर्म दिया है तो वो कैसे नोट करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का nवा पद निकालना, ठीक है। यानी कि श्रेणी का जो n टर्म होता है, ठीक है, जो आपकी समांतर श्रेणी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम AP भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, AP भी बोलते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका जो n टर्म रहेंगे, ठीक है, उनको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम n पदों का योग निकालना सीख जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक चीज़ समझिएगा, हमारी जो समांतर श्रेणी होती है उसे हम नोट कैसे करते हैं, यानी कि लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब जैसे ये तो हमारी समांतर श्रेणी दी गई थी, ठीक है, लेकिन समीकरण रूप में हम इसको लिखते कैसे हैं। तो दोस्तों जो हमारी समांतर श्रेणी होती है वो एक्चुअल में ऐसी लिखी होती है, ठीक है। a देखिएगा, a, इसके बाद दोस्तों होता है a + d, इसके बाद होता है a + 2d, इसके बाद a + 3d, इस तरीके से ये बढ़ता जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो जैसे मैंने आपको ये पहला एग्जाम्पल दे करके बताया था 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है। ए आपका क्या होता है, श्रेणी का प्रथम पद होता है, और डी आपका क्या होता है, सर्वांतर होता है। यानी कि अगर हम पहला पद यहाँ नोट कर दें श्रेणी का, जैसे पहला पद क्या था, 1 था, तो 1 मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अगर पहले पद में उसका सर्वांतर जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो जैसे पहला पद आपका 1 था, सर्वांतर आपका कितना है, 2 है, तो उसको ऐड करिए तो 3 हो गया, यानी श्रेणी का दूसरा पद आ गया। तो देखिएगा श्रेणी का दूसरा पद आ गया 3। इसके बाद जैसे आगे बोला था a + 2d, यानी कि प्रथम पद में सर्वांतर का 2 गुना अगर आप जोड़ेंगे तो श्रेणी का तीसरा पद आपको मिल जाएगा। तो चेक कर लीजिए, श्रेणी का प्रथम पद a यानी 1 है, इसके बाद सर्वांतर आपका d2 है, उसका 2 गुना, तो 4, और 4 में एक जोड़ना है तो 5, तो 5 देखिए श्रेणी का तीसरा पद भी आपका आ गया। यानी कि अगर आपके पास प्रथम पद है और सर्वांतर दिया है तो आप श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आगे देखिए, अगर आपको चौथा पद निकालना है तो उसके पहले पद में सर्वांतर का 3 गुना जोड़िए। अगर आपको छठवां पद निकालना है तो श्रेणी के प्रथम पद में सर्वांतर का 5 गुना जोड़िए, ठीक है। 10वां पद निकालना है तो श्रेणी के प्रथम पद में सर्वांतर का 9 गुना, यानी जितने नंबर का पद आपको निकालना है, ठीक है, उससे एक कम का आपको गुणा करना है उसके सर्वांतर में और ऐड कर देना है प्रथम पद में, ठीक है। जैसे कि हम चौथा पद निकाल रहे हैं तो पहले पद में चौथे पद का एक कम यानी तीसरा पद, ठीक है, उसका गुणा करेंगे सर्वांतर से और उसमें ऐड कर देंगे, किसमें, उसके पहले पद में। तो पहला पद आपका कितना है, 1 है, ठीक है, तो 1 और ये 3 × 2 6, ठीक है, और 6 और 1 7 हो गया। तो देखिए 4 टर्म आपका आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, आप इसे फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ठीक है, या श्रेणी की कोई फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। श्रेणी एक्चुअल में आपकी इसी फॉर्म में लिखी होती है, कौन सी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, a + d, a + 2d, a + 3d डॉट करके, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपकी टोटल अगर आप जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं इसी चैनल पर तो ज़रूर जुड़िएगा चैनल से, और फ्रेंड्स के साथ भी ये बात ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।